Hello my dear students, now question number 1.9. It is also very important question and this question is explaining us about the electric field. Okay, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं. What is meaning of electric field? This electric field E is defined as the force on unity point charge. Okay, whenever we are placing a charge in in electric field, it experiences force. Okay, and the force per unit charge is called electric field. तो इसका यूनिट भी हमारे पास होगा न्यूटन पर कूलम. ओके, and if you want to find the electric field due to point charge, this electric field due to point charge, electric field due to पॉइंट चार्ज. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें पॉइंट चार्ज के कारण, तो एक पॉइंट चार्ज q है और इससे r वेक्टर डिस्टेंस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल डायरेक्शन. ऐसा रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. कैसा होगा? ऐसा रेडियल डायरेक्शन में. और उसका वैल्यू कितना होगा? q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू आर केप. ओके, इस r की डायरेक्शन में ही होगा इसलिए r केप लिया है. ओके, तो यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी रेडियल होगी, और यही अगर माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती? इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव नहीं, अट्रैक्टिव टाइप की होती. ऐसी अट्रैक्टिव टाइप की होती. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. और इसका वैल्यू कितना होता है? इसको लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर. और के का वैल्यू हमको पता है, दिस के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, इसका वैल्यू कितना होता है? के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻⁹. यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए, तभी जाके हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. और हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ये कॉन्सेप्ट हमको बहुत कुछ बताता है ये क्वेश्चन. सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए. क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार. 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 कूलम एंड माइनस 10⁻⁻8 कूलम. ये चार्ज जो है नेगेटिव है और एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है. प्लेस अ डिस्टेंस 0.1 मीटर अपार्ट. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी. तो हम फाइंड कर रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं, है ना. तो एक चार्ज यहाँ पर Q1 हमारे पास रखा हुआ है और दूसरा चार्ज हमारे पास Q2 रखा हुआ है. ये Q1 जो है वो है प्लस 10⁻8 कूलम और Q2 जो है वो माइनस 8 कूलम और -8 कूलम. ओके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और यहाँ पर बीच में ए पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण ऐसे रिपल्सिव होगी और नेगेटिव चार्ज के कारण अट्रैक्टिव होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव. और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो हम ऐड कर देंगे, और दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. के का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹. क्यू का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻8. और आर का वैल्यू कितना है? 0.5 मीटर. ओके, 0.05 मीटर, दैट इज 0.05 होल स्क्वायर. ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, इट विल बिकम 9 इंटू 10⁻1. 9 माइनस 8 कितना होगा? 1. और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं इसको. इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻⁻4. ऊपर 90 होगा, मतलब 90 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻4. ओके, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है. सेम एज इट इज़ नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी इतनी ही होगी. और फाइनली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए कैलकुलेट करना चाहें, अब हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ए पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव, मतलब 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इक्वल है. मतलब 2 इंटू कितना होगा? 90 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻4. ओके, इतना वैल्यू आएगा. इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 7.2 इंटू 10⁻
4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ओके, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया है ए पॉइंट पर, अब हम बी पॉइंट पर फाइंड करेंगे और फिर हम सी पॉइंट पर फाइंड करेंगे। उसके लिए हमको पेज डिफरेंट लेना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। ओके, तो बी पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पर हमारे पास में है दिस इज प्लस Q1 का वैल्यू 10⁻⁻8 कूलम है, और यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस पर Q2 रखा हुआ है जिसका वैल्यू है -10⁻⁻8 कूलम। और जो बी पॉइंट है वो यहाँ से 0 पॉइंट, ब्लैक कलर ले लेते हैं, 0.05 मीटर डिस्टेंस पर है। ओके, ये डिस्टेंस भी 0.05 है, या फिर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें क्योंकि उसकी ज़रूरत हमको पड़ने वाला है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.1 मीटर। ओके, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो वो रिपल्सिव टाइप का होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव टाइप का होगा। दोनों को हमको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी हम अगर फाइंड करेंगे तो वो हमको मिलेगा क्यू का वैल्यू है 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। यहाँ से इसका डिस्टेंस है, पॉजिटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है 0.05 और इसका होल स्क्वायर, माइनस के, यहाँ पर के क्यू का वैल्यू 10⁻⁻8 ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमने पोलरिटी के कारण उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, इसलिए पोलरिटी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 0.15 का होल स्क्वायर। आपको यहाँ से ध्यान से समझना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 0.15 स्क्वायर। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर k इंटू 10⁻�8 हमने कॉमन ले लिया, और डिनोमिनेटर में से हम 10⁻⁻2 भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर मिलेगा 1/25, यहाँ पर मिलेगा 1/225। ओके, ऐसे अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 0.05 को 5 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर मतलब यहाँ पर 10⁻4 कॉमन, सेम एज इट इज़ इसके लिए भी हम लिख सकते हैं। अगर ये आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सो आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। 10⁻9 के का वैल्यू कितना है, 10 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 10⁻4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 225 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 225। ओके, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसे हम कैंसिल कर देंगे तो 9 इंटू 10⁻1 बचेगा डिवाइडेड बाय 10⁻4 इंटू ऊपर बचेगा 200 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 25 इंटू 225। ओके, तो ये 8 टाइम यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 225 इंटू 10⁻5। ओके, सो इट विल बिकम 0.72। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.72 आएगा इंटू 10⁻5, सॉरी 0.32 आएगा। कितना आएगा 0.32। एक बार हम चेक कर लेते हैं, यस इट इज़ 0.32, और इसे हम आगे लिख सकते हैं 3.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। अब हमको नेक्स्ट सॉल्व करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट एट सी। तो सी पॉइंट जो है ऐसा इक्वेटोरियल पॉइंट पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.1 है, और यहाँ से डिस्टेंस भी 0.1 मीटर है। मतलब इस पॉजिटिव चार्ज Q1 से डिस्टेंस 0.1 है और Q2 से भी डिस्टेंस 0.1 ही है। ओके, यहाँ पर हमको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फिर से रेडियल डायरेक्शन में, दिस इज द रिपल्सिव, और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय 0.1 का होल स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज भी इतना ही होगा। ओके, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव इंटू cos 60
ओके क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना होगा, जरा हम एंगल को देखें तो ये एंगल होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। तो इससे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव cos 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल अपवर्ड कंपोनेंट वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट से कैंसिल हो जाएंगे, तो केवल हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमको मिलेगा। तो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव इंटू cos 60 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के का वैल्यू कितना है, के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू का वैल्यू कितना है 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.1 whole square. So this electric field at point C is equal to 9 into 10 raised to power 3 Newton per coulomb. Newton per coulomb. That is the answer. Okay. अगर आपको कोई डाउट आता है यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।